हाँ भाई, क्या हाल? हाँ हाँ, देखा वो सितारे जमीन पर आमिर खान की फिर से रीमेक कर रहे हैं साले। रीमेक वर्ड हर बार रीमेक करते रहते, कोई काम नहीं रीमेक के अलावा। वो हॉलीवुड फिल्म चैंपियंस की रीमेक कर दी इस बार है, कोई शर्म ही नहीं है बिल्कुल है। अरे वाह यार, तुझको चैंपियंस के बारे में मालूम है? मुझे लगा नहीं था कि तूने वो फिल्म देखी होगी। हाँ मतलब देखी है। तुझे क्या लगता है, देखी नहीं तो कैसे बता रहा हूँ कि रीमेक है उसकी है? और तुझे कैसे लगता है मुझे पता है? क्या बात कर रहा है यार? क्या फिल्म है ना यार, एंड दैट हाँ लीड एक्टर जिसने कोच का रोल प्ले किया है, मुझे नाम हाँ ठीक से याद हाँ नहीं आ वो, रहा, बट मैन फिनोमिनल एक्टर। हाँ हाँ, अच्छा वुडी अच्छा एक्टर है, हैरल्सन, अच्छा यस एक्टर वुडी है। हैरल्सन, क्या हाँ काम हाँ, किया। हैरल्सन। और भाई फिल्म की एंडिंग, भाई हाँ साहब। हाँ, एंडिंग एंडिंग एंडिंग, अरे मैं तो रो दिया था भाई, मैं तो रो दिया था भाई एंडिंग देख के भाई, बहुत बहुत रोया था भाई मैं। भाई बट चैंपियंस कॉमेडी फिल्म है। हाँ मतलब कॉमेडी है, पता है मुझे, खुशी के आंसू। अबे तूने ये देखी है तो वुडी हैरल्सन की एक और हाँ फिल्म है ना यू सी मी, ना यू सी मी टू, तूने अरे एक और फिल्म है भाई, यार वो उसकी। थोड़ा अब काम याद आ गया, पापा बुला रहे हैं गले में बैठने के लिए, क्या मैं बाद में बात करूँ? क्या अरे हाँ ठीक है, बाद सुन में तो, बात करता हूँ। अरे जब मैंने पहली बार तारे जमीन पर देखी थी तो जैसा मैं रोया था वैसा रोने के लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन इस बार फॉर श्योर एक लाइट हार्टेड और फन एंटरटेनमेंट के लिए मैं 100% रेडी हूँ और वाउच भी कर रहा हूँ। आमिर खान एक ऐसा एक्टर है जो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भाई मैसिवली उन्होंने क्वालिटी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन किया है बॉलीवुड में, और उनकी मूवीज काइंड ऑफ हमेशा से इम्यून रही हैं टू द ऑन गोइंग बॉलीवुड ट्रेंड्स। जिस भी टाइम पे जो भी ट्रेंड चल रहा है उन्होंने उस टाइम पे जो मूवीज निकाली हैं, जहां पर हर बार ही हैज चैलेंज द स्टीरियोटाइप्स एंड नीशेस इन मूवीज, और काइंड ऑफ उन्होंने एक कोड क्रैक किया है जहां पर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म और हाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बीच में जो एक लाइन है उसको उन्होंने ब्रेक किया है। मोस्टली मिसफायर्स होते हैं, आखिर किससे नहीं होते। एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर आमिर खान की वो आज की डेट में भी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स के लिए अपना फर्म स्टैंड रखते हैं। एंड सितारे जमीन पर का ट्रेलर प्रूव्स इट, एक स्पिरिचुअल सीक्वल टू तारे जमीन पर जहां पे सेंसिटिव और सॉफ्ट टीचर राम निकुम की जगह वी हैव गुलशन, एक वायलेंट और ब्रैश कोच जो अपनी बास्केटबॉल कोचिंग टैलेंट पे तो फर्म है लेकिन अपने रवैये को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, जो काइंड ऑफ उसको उसकी जॉब कॉस्ट करती है, जहां पर उसके रैश एक्शंस के रिपरकशंस के तौर पर उसको इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को ट्रेन करना होगा, उन्हें बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करना होगा, जो काइंड ऑफ एक इंटरेस्टिंग प्रीमिस क्रिएट करता है फॉर अ कैरेक्टर लाइक गुलशन जो कि इनसेंसिटिव है और अग्रेसिव भी है। एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों की टीम को सिखाना इज समथिंग दैट रिक्वायर्स पेशेंस, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। अ टिपिकल केस ऑफ नॉर्थ मीटिंग साउथ, जो काइंड ऑफ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आर्क को एस्टैब्लिश करेगा जो कि एक फन वे में हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही है। काइंड ऑफ एक रिडेम्पशन आर्क एक इस तरह के इंसान का जिसके हिंट्स हमको क्लियरली ट्रेलर में मिलते हैं कि कैसे इस टीम के साथ इस जर्नी में वो खुद को भी ट्रांसफॉर्म करेगा एज अ पर्सन, कि भाई कैसे डीलिंग थ्रू दिस टीम्स ऑफ मिसफिट जिसके रिजल्ट होंगे ढेर सारे ब्लंडर्स, मिसहैप जो ऑब्वियसली कॉमेडी का एलिमेंट क्रिएट करेंगे फिल्म में। एंड आई आल्सो लव कि कैसे काइंड ऑफ ये फिल्म तारे जमीन पर को मिरर करती है, जहां उस फिल्म में इट वाज अबाउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर हु इज हीलिंग अ ब्रोकन स्टूडेंट, बट यहाँ पे देयर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हु विल हेल्प अ ब्रोकन टीचर हील हिमसेल्फ। और ये भी पक्का है कि भाई डेफिनेटली सिर्फ कॉमेडी तो नहीं होने वाली यहाँ पर, बिकॉज एक थीम जो कि बहुत ही क्लियरली इस फिल्म में नजर आ रही है वो है इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस, द फैक्ट कि भाई हम होते कौन है ये डिफाइन करने वाले, कि भाई नॉर्मल क्या है। सबका अपना नॉर्मल है, हर इंसान चाहे वो फिजिकली मेंटली जिस भी लेवल पर हो एक चांस डिजर्व करता है टू कमांड रिस्पेक्ट, डिग्निटी और एक चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एंड टू शाइन। और ये पूरे सब्जेक्ट की डीलिंग इस फिल्म में थोड़े फेल गुड वे में, थोड़े ह्यूमरस वे में सही, लेकिन थॉट प्रोवोकिंग होने वाली है। ऑल्सो आमिर बैक फॉर अ कॉमेडी रोल जहां ट्रेलर में फॉर द मोस्ट पार्ट्स ऑनेस्टली मुझे कन्विंसिंग लगे। एंड आई आल्सो लव द मेटा रेफरेंसेस जैसे कि टिंगू वाला रेफरेंस है, फिर अभिजीत वाला रेफरेंस। आप कोच बहुत अच्छे हो लेकिन आदमी सुअर हो। एज ट्रेलर कट्स ये सीन भले ही उस तरह से हिट नहीं कर पा रहे, आई अग्री इन दैट, बट आई होप कि इन द लॉन्ग रन जब ये फिल्म आप साइमल्टेनियसली देखोगे तो एक ह्यूमरस रिजल्ट निकल के हमारे सामने आएगा। एंड ह्यूमर से मेरा मतलब है कि नॉट द काइंड ऑफ ह्यूमर जहां पे आप बिल्कुल लोट पोट के हंसने लगोगे बहुत कायदे से, ऑल्दो वो ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे सितारे जमीन पर के केस में द ह्यूमर इज वर्किंग एज एन एनवायरनमेंट रादर देन एन एलिमेंट, जहाँ कई जोक्स जो उस तरह से लैंड ना करे शायद, लेकिन फिल्म के टोन को फील गुड रखने में हेल्प करेंगे जो ओवरऑल फिल्म एक्सपीरियंस अच्छा करेगा। एंड आई ऑल्सो लव द डिसीजन ऑफ द मेकर्स जहाँ पे रियल इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों को कास्ट किया गया है एज एक्टर्स विच क्रिएट्स मोर ऑथेंटिसिटी। मैं ऑनेस्टली इस तरह की फील गुड मूवीज का बॉलीवुड से बहुत टाइम से वेट कर रहा था। एंड व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग कि मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को थिएटर में जाके देखने के लिए। डेफिनेटली इस टाइम पे जो फिल्म स्टाइल का सिनेरियो चल रहा है वहां पर ऐसी फिल्म उतना ट्रैक्शन
ना पाए जितना ये डिजर्व करती है, बट आई होप कि भाई पाए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अभी सिर्फ इस ट्रेलर के बेसिस पे जज कर रहा हूँ एंड मैं मोस्टली पॉजिटिव हूँ इस चीज के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मजा तो आएगी फिल्म देखने में। मैं एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल सी, बिना चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए हुए, एंड येट एक इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस, द टेम्पलेट ऑफ अ आमिर खान कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म। और अगर ये फिल्म अच्छी निकलती है, जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा निकलता है, तो दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा दैट नीड्स टू बी पॉपुलर अगेन। मैं पर्सनली बहुत बड़ा मास सिनेमा फैन हूँ। जो ये मास हिस्टीरिया चल रहा है एक्शन फिल्म्स का एंड ऑल सब कुछ, मुझे काफी मजा आ रही है, बट दैट डजंट मीन कि मैं अदर टाइप के सिनेमास की एग्जिस्टेंस को डिनाई करूंगा या मैं चाहूंगा कि वो ना रहें। हर तरह की फिल्म का अपना टेक अवे है, फील गुड मूवीज का अपना अलग टेक अवे है। एक काइंड ऑफ रिलीफ मिलता है जहां पर आप ज्यादा सोच नहीं रहे, ज्यादा कोई रश नहीं फील कर रहे, आप बस रिलैक्स होकर बैठ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो एक फिल्म को। एंड जहां कुछ केसेस में उस फिल्म का टेक अवे इतना अच्छा होता है, जहां पे कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट प्रोवोक होता है उस फिल्म की वजह से, जिसकी वजह से उस फिल्म का इम्पैक्ट काफी बढ़ जाता है। ये उस टाइप की फिल्म मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बात रही कि भाई ये 2023 की इंग्लिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक है, समथिंग जिसके लिए ये फिल्म हेट रिसीव करने वाली है। ऑल्दो मैं शर्त लगा रहा हूँ किसी ने भी चैंपियंस नहीं देखी होगी, लेकिन अब मालूम चल गया इंटरनेट से जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो भाई हेट तो करेंगे। तो मैं ये भी बता दूं कि जो चैंपियंस है हॉलीवुड वाली, वो भी रीमेक है 2018 की स्पेनिश फिल्म ऑफ द सेम नेम, एंड मैंने दोनों ही नहीं देखी है और ना मैं दोनों देखूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी जस्टिफाइड रीमेक। एक रीमेक का पर्पस होता है कि भाई एक स्टोरी को उस रीजन तक पहुंचाना जहां पर वो सही से नहीं पहुंच पाई या फिर उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, जिसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर्स, जिसकी वजह से उस रीजन की ऑडियंस उस फिल्म से कनेक्ट ही नहीं कर पाई, या फिर उस रीजन में उस फिल्म को रीच ही नहीं मिली, पहुंच ही नहीं पाए लोगों तक, लोगों को पता ही नहीं चला फिल्म के बारे में। यहाँ पर काइंड ऑफ दोनों केसेस आते हैं। पहले बात कर लेते हैं पॉपुलैरिटी के बारे में। तो मैं 100% श्योर हूँ कि भाई इंडिया में मैक्सिमम मूवी गोइंग ऑडियंस को, स्पेशली जो मास ऑडियंस है, उनको चैंपियंस मूवी के बारे में तो नहीं पता होगा। मुझे खुद भी कुछ महीनों पहले पता चला, वो भी इसी चीज से कि भाई सितारे ज़मीन पर इस चीज का रीमेक है। दूसरा आ जाता है कि भाई हॉलीवुड वाली खुद रीमेक है, लेकिन हॉलीवुड को रीमेक करने की जरूरत क्या पड़ी? जो स्पेनिश वाली थी उसको इंग्लिश में डब करके रिलीज कर लेते, लेकिन नहीं, कल्चरल बैरियर्स कहीं ना कहीं आ जाते हैं जिससे कि ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती। अमेरिकन रीमेक अमेरिकन कल्चर के हिसाब से ढाली गई, जिसकी वजह से ऑडियंस फिल्म से कनेक्ट कर पाई। सेम गोस फॉर सितारे ज़मीन पर, जो कि इंडियन कल्चर और यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से मोल्ड करी गई है ताकि यहाँ की ऑडियंस उस स्टोरी से कनेक्ट कर पाए। एंड मैं यहाँ पे इस चीज के लिए अपना कॉन्फिडेंस इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज एन आमिर खान फिल्म, तो भाई उम्मीद तो हम कर सकते हैं। मैं रीमेक के नाम पे फालतू की हेट नहीं देने वाला इस फिल्म को। मेरे लिए ये एक फ्रेश एक्सपीरियंस है और मैं उसको फ्रेश ही रखना चाहूंगा। मैं एक्साइटेड हूँ, अगेन मजा आएगी मुझे लगता है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। बाकी ये थे मेरे थॉट्स इस ट्रेलर पे। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।